कितना देर करना चाहेंगे आप? एक कंप्लीट क्लास करना चाहेंगे कि हाफ क्लास करेंगे? हाँ, कंप्लीट क्लास करना चाहेंगे। एक दिन का टारगेट पूरा आपको कंप्लीट करना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। Differentiate each of the following. Each of the following. Differentiate each of the following with respect to x. First, y is equal to root under log sin x square by 3 minus 1. Second, x into e to the power root under sin x. चलिए पहले आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर सॉल्व कर पाएंगे तो, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में y करके लिखा हुआ है तो उस y को हम हटा देते हैं। ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये दोनों ही फंक्शन को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को y मानोगे। क्या मानेंगे? y। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग साइन रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। यहां पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आप इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करने के लिए जाओगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा y, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, रूट अंडर लॉग, सर इसका कोई जरूरत नहीं, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। आप बोथ साइड क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा, फंक्शंस को देख करके पहचानना होगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले होगा और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाद में होगा। तो मेरे को जहां तक याद है, अगर ऐसा टर्म रहे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन लॉग का होगा या रूट का होगा, रूट का होगा। बस आपको ये याद रखना है डिफरेंशिएशन पहले किसका होगा, तो पहले तो रूट का होगा। अब उसके बाद जितना भी फंक्शन है वो फंक्शन को उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं।
तो मतलब डिफरेंशिएशन किसका, रूट का, किसका नहीं हो पाया, तो यहाँ पे रूट का तो हुआ log sin x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू, इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, किसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, बस एक मिनट, किसका डिफरेंशिएशन से लॉग का, किसका नहीं हो पाया, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे, साइन का एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, किसका होगा डिफरेंशिएशन, साइन का, किसका नहीं हो पाया, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का, फिर उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डी। पहले डिफरेंशिएशन आपका किसका हो रहा है, यहाँ पे ये याद रखेंगे, रूट का, किसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ आकाश, लॉग के, रूट के बाद जो भी टर्म है उसको नीचे लिखेंगे सर, उसी टर्म को यहाँ पे लिखे क्या, किसका डिफरेंशिएशन, लॉग का, किसका नहीं हो पाया उस टर्म को नीचे लिखे क्या, उसी टर्म को वहां पे लिखे, किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, किसका नहीं हो पाया, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का, उसी टर्म को वहां पे लिखे विद रिस्पेक्ट टू क्या। अब मेरे को बताओ रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट अंडर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, लॉग का 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, एक्स स्क्वायर बाई 3 का 1/3 एक्स स्क्वायर में क्या होगा 2x और कांस्टेंट का रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, लॉग का डिफरेंशिएशन उसके साथ जो है नीचे आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 में 1/3 को बाहर किया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का क्या 0। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2x/3, 1 किससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 0 है तो हम 2x/3 को हम पहले लिखेंगे, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे पहले से क्या है 2 रूट अंडर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा कॉस और यहाँ पे, तो कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, कहीं पे लिख लीजिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना कॉट थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कॉट थीटा। क्या 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या होगा x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू लॉग रूट अंडर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3
-1। ये आपका आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू, क्या था मेरा क्वेश्चन, रूट अंडर लॉग साइन x स्क्वायर बाई 3 -1। अब आप लोग मेरे को बताओ, पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ, याद रखना। पहले किसका हुआ, रूट का, फिर किसका हुआ, लॉग का, फिर क्या हुआ, साइन का, फिर u माइनस v का। तो कितना फंक्शन हुआ, फर्स्ट क्या है, फिर u माइनस v। जितना दिन तक पढ़ाएंगे बस आपको वो याद करवाते जाएंगे, आपको स्पेशल कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना बतला रहे बस उतना ही काफी आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, सेकेंड क्वेश्चन था लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है जो हम दे रहे थे, वो भी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बतला रहे हो वही क्वेश्चन बना रहे हैं। x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन x। यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्मूला चलेगा, किसका चलेगा, u इंटू भी का। अब एक बार हम जब बनाएंगे, दोबारा जब हम पूछेंगे तो आपको आना चाहिए कि इस रास्ते से आप आगे बढ़े। अब हम लोग क्या लिखते हैं देखना, केवल ये स्टेप्स को याद रखना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, dy बाई dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर कितना, बाई dx। आप मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है? तो डिफरेंशिएशन में आपको u इंटू भी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है x एंड डिफरेंशिएशन किसका, e टू द पावर रूट अंडर साइन x। और जितना देर का क्लास भी होगा ना वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, याद रखना। हो सकता है कि और 10 मिनट पढ़ाएंगे, हो सकता है और 20 मिनट पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे ना वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा क्वेश्चन। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे चैन रूल अप्लाई होगा, x इंटू डिफरेंशिएशन किसका, तो e का, किसका नहीं हो पाया, e का डिफरेंशिएशन किसका नहीं हो पाया, रूट साइन x। उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, रूट साइन x, किसका डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, साइन x, एंड साइन x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx प्लस e टू द पावर रूट अंडर कितना, साइन x dx बाई dx। ये इससे कैंसिल होगा ना, डिफरेंशिएशन जब होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x e टू द पावर जो भी रहे उसका डिफरेंशिएशन तो वही होता है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट अंडर कितना, साइन x, और साइन x का कॉस x, e टू द पावर कितना, रूट अंडर साइन x, और x का x के रिस्पेक्ट कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना साइन एक्स प्लस कितना 1, और क्या कॉमन आया सर, e टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। पहले u इंटू भी में हम लोग तोड़े इस पूरे टर्म को, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, differentiate each of the following. Differentiate each of the following with respect to क्या, x, with respect to x. फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू, कहीं से आवाज आ रहा है क्या मेरे पास, सीखो ना, जब हम बतलाते हैं उस समय सीखो आप लोग, उस समय बात मत करो। 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा सर कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, वो कह देगा कि इतना सॉल्व कर दिए हैं आप जा सॉल्व कर लेना, लेकिन आपको एक यही जगह पे मिलेगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल बदला कर दी जाएंगे और रिजल्ट मैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x, dy by differentiation of root under 1 plus e to the power x divided by 1 minus y dx। किसका डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर जो भी है, और यहाँ पे u बाई v का फॉर्मूला लगेगा। तो u बाई v का फॉर्मूला मालूम है क्या, v इंटू माइनस u इंटू डिवाइडेड बाई v। तो सर u बाई v है 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, बीच में माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स
and differentiation of 1 minus e to the power x divided by क्या v स्क्वायर 1 minus e to the power x का स्क्वायर। 1 by 2 root under 1 plus e to the power x root under 1 minus e to the power x। यहाँ पे 1 minus e to the power x केवल फॉर्मूला में अरेंज किया है, 1 का 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 e to the power x का माइनस 1 प्लस e to the power x एंड 1 का डिफरेंशिएशन और माइनस e to the power डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर, तो 1 माइनस e to the power x का स्क्वायर। हाँ से कहाँ पहुँचे? हाँ से नहीं कहाँ पे? ये क्यों कहाँ पे है? अच्छा वहाँ पहुँच गए, 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट 5 मिनट में तो पहुँच जाएंगे। 5 मिनट हम भी चौक में पहुँच रहे हैं, हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, चलेंगे साथ में। हाँ ठीक है, इसलिए हम पहले ही पूछ लिए कि आप लोग ज्यादा पढ़ना चाहेंगे या कम? कम कैसे पता चला कम पढ़ेंगे? अच्छा देखेंगे। अच्छा बुलावा कहीं आया है, वाह वाह। कौन बोला बुलावा? आयुष। अच्छा अभिषेक। अच्छा 0 प्लस e टू दी पावर x, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे कि थोड़ा कम पढ़ना पड़ा मैथ्स। 0 प्लस e टू दी पावर x क्या होगा? e टू दी पावर x। एक आध दिन छुट्टी दे देना चाहिए बच्चा का। अच्छा इतना पढ़ाने के बाद छुट्टी होता है क्या सर? ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? यहाँ तक तो समझ में आया। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस e टू दी पावर x का पावर कितना? 1 बाई 2। e टू दी पावर x दोनों से मल्टीप्लाई करा क्या? e टू दी पावर 2x। ये निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हुआ। e टू दी पावर x 1 से मल्टीप्लाई किया तो e टू दी पावर x, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो e टू दी पावर 2x। सर ये और ये कैंसिल होगा क्या? ये कितना होगा? 1 माइनस e टू दी पावर x का स्क्वायर। अच्छा बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है सर? कैसे, किसका बेस दिख रहा है सर यहाँ पे? 1 माइनस e टू दी पावर x का पावर कितना है? इसका बेस और इसका बेस सेम है क्या सर? हाँ या ना? तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना होगा? 2 e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको रूट लिख लेंगे, 1 प्लस e टू दी पावर x। और बेस सेम रहने से पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 1 माइनस e टू दी पावर x टू दी पावर 2 माइनस 1 बाई 2 2 जा 4। सर 2 2 कैंसिल। e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस e टू दी पावर x 3 बाई 2 होगा क्या? हाँ या ना? 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? अब देखो थोड़ा सा इस रिजल्ट में क्या करता है ना आपका बुक,
तो आप कंफ्यूज मत होना, बस वो थोड़ा काम किया है, आप लोग उसको पूरा कर लेना। यहाँ पे e टू दी पावर x लिख देना, यहाँ पे रूट अंडर कितना है 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू रूट अंडर कितना, सॉरी रूट कैसे 1 प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर x का पावर 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? 3/2 को लिख सकते हैं। 3 को कितना से डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3/2 को लिख सकते हैं क्या? एक बार में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 बचा और किससे डिवाइड नहीं हुआ, सॉल्व हुआ तो कितना होगा 3/2। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to 1 e to the power x रूट अंडर कितना 1 प्लस e to the power x इंटू रूट अंडर 1 माइनस, सर रूट क्यों लिख रहे हो बार बार, 1 माइनस e to the power x का पावर 1/2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर x का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना में आंसर देना। इसका पावर कितना और इसका पावर कितना, क्योंकि बेस सेम रहने से मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। पावर में ऐड है तो अलग अलग लिख सकते हैं क्या? और किसी का भी पावर 1/2 रहे तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? रूट में। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dx and dy by dx is equal to e to the power x divided by root under 1 plus e to the power x into root under कितना 1 minus e to the power x, फिर कितना 1 minus e to the power x का पावर 1। सर किसी का भी पावर 1/2 है तो क्या हम उस पूरे टर्म को रूट में लिख सकते हैं? हाँ या ना? अब यहाँ पे भी रूट है सर और यहाँ पे भी रूट है, दोनों में रूट है, एक पॉजिटिव है सर एक निगेटिव है, एक फॉर्मूला बनता है। वेरी गुड, dy बाई, तो सर यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं बना बतलाते हैं। e टू दी पावर x, दोनों में रूट है क्या, दोनों का पावर सेम है क्या, तो रूट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर x, और यहाँ पे बाहर क्या रहेगा 1 माइनस ई टू दी पावर x। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसी का फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसी का फॉर्मूला होता है क्या? क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx and dy by dx is equal to e to the power x divided by कितना रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर x का स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 माइनस ई टू दी पावर x। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx and dy by dx is equal to e to the power x divided by रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा और e टू दी पावर कितना 2x, और ये क्या होगा 1 माइनस ई टू दी पावर x। पावर का पावर क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। पावर का पावर क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। एक रफ में हम काम करते हैं क्वेश्चन और सेकेंड टाइम उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ऐसे हम कुछ बतलाना चाह रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन हम पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाए? अगर इस पावर रूट को हटाते तो पावर कितना होता है 1/2, और यहाँ पे क्या हो रहा था, क्या दोनों का पावर सेम था? अगर दोनों का पावर सेम नहीं रहता तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम इसको वैसे ही लिखे और इसको क्या कर दिए 3/2 को 1/2 प्लस 1 अलग अलग किए, यहाँ पे रूट डाल दिए, और दोनों में रूट है तो एक रूट में पॉजिटिव है और एक रूट में क्या है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सर? हाँ या ना? Let y is equal to e to the power x plus e to the power minus x, e to the power x minus e to the power कितना, यही है ना।
अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे u बाई वी का फॉर्मूला लगाएं क्या, क्योंकि हम रफ वर्क कर रहे हैं, dy बाई dx, क्या u बाई वी का फॉर्मूला में अरेंज होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, तो u बाई वी बार डिफरेंशिएशन ऑफ बीच में माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय क्या, v स्क्वायर, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और e टू दी पावर माइनस x का, e टू दी पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1 होगा। क्या लिख रहे हैं सर, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। क्यों सर, कोई मेरे को बताएंगे? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, e टू दी पावर x, और e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर माइनस x, और फिर माइनस x का क्या होगा, देखो ना, e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा, अब तो माइनस x का भी ना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस 1, तो अगर प्लस 1 से माइनस 1 मल्टीप्लाई करा तो निगेटिव होगा क्या, सेम एस, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब बताओ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, कुछ बतलाओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बतलाओ क्या होता है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर कितना, माइनस x, एक बार u प्लस b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, a में इस पूरे टर्म को ले रहे हैं, फिर माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किए, अब बतलाओ कोई कैंसिल हो रहा है सर, कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये वाला, इसमें कोई कैंसिल हो रहा है सर, कौन सा कैंसिल हो रहा है, दोनों, सर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x कितना होगा सर, माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x क्या होगा सर, और डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर, देखो ना सर, 2 2 का क्या होगा सर, e टू दी पावर बेस सेम रहने से पावर क्या होता है सर,
और डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का स्क्वायर। ये बेस सेम रहने से पावर हट जाएगा कैसे? माइनस 4 e टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होता है? 1। कितना है? इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा और बहुत इजी है। पहला तो आप क्या किस फॉर्मूला को यूज किए? u बाई v का फॉर्मूला में अरेंज किया और डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही, लेकिन इसका सामने वाला का साइन चेंज कर दिए क्योंकि ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हुआ और उसके बाद मल्टीप्लाई किए तो इसका पावर क्या हो गया? 0। और किसी भी रियल नंबर का पावर 0 मतलब 1। ये हमारा आज का क्लास बहुत कंप्लीट। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? 4 क्वेश्चन समझ में आया? टाइम देखिए तो आप लोग। हाँ